तो वो उन्होंने अपने कुछ पुराने कपड़े, पैंट्स, शर्ट्स और शूज़ वगैरह वहाँ छोड़ दिए, जो उनके इस्तेमाल के थे नहीं थे, जो टूटे हुए थे हाँ जी। या जो पैबंद लगे हुए कपड़े थे। हाँ जी। तो मैंने क्या किया कि वो बाल्टी में सर्फ़ डाला, 2-3 पैकेट, और अच्छा। उनके वो कपड़े जो वो छोड़ के गए थे उनको उसमें डाला और शूज़ उनको धोया कि अब मैं ये पहना करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तलहा अदनान आरू और नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले एक पिक्चर जो थी वो बड़ी वायरल हुई। उस पिक्चर में देखा जा सकता है कि एक तरफ नौजवान जो है खेतों में फसल काट रहा है, गंदम काट रहा है, और दूसरी साइड पे वही नौजवान जो है उसने डिग्री हासिल की हुई है और वो मतलब बैचलर कर चुका है। वही नौजवान आज हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं, जिनका नाम यासिर है। तो इनसे जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कमिंग। बड़ी इनकरेजमेंट मिलती है जब आप लोग मीडिया वाले जो हैं वो इस तरह की पोस्ट देखते हैं और फिर एप्रिसिएशन के लिए और दूसरे लोगों तक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने के लिए वो आप अप्रोच करते हैं, हमसे रब्ता करते हैं। तो इट्स अ वेरी अमेजिंग जर्नी एक्चुअली, एंड आई लव्ड एवरी बिट थैंक ऑफ यू, इट। थैंक यू। ये तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, माशाल्लाह। आप एक ऐसी इलाके से, एक ऐसे माहौल से निकल के आए, माशाल्लाह। आपने पहले ये बताया आपने डिग्री कौन सी की है? ये डिग्री बेसिकली बीएस ऑनर्स स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिज़िकल एजुकेशन की है। सो इसमें हमारी स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आ जाती है, स्पोर्ट्स की एनाटॉमी आ जाती है, बायोमैकेनिक्स आ जाती हैं। तो अच्छा। स्पोर्ट्स के बारे में जितनी भी हाँ जी। जो है स्टडीज़ हैं वो हम पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, 14। इससे पहले जब आप अपने गांव में थे, अपने इलाके में थे, तो घास भी काटा करते थे, गंदम ऐसे वगैरह जब का मौसम होता था तो गंदम वगैरह भी काटा करते थे? ऐसे ही है। तो गंदुम ये है कि हम किसी की फसल में जाके उजरत पे काटा करते थे अच्छा। कि आप 1 एकड़ काट दें तो इतने मन दाने आपको मिलेंगे, हाँ जी। और वो रैपर से कटी हुई हो तो उसको इकट्ठा करना पड़ता है तो उसकी उजरत मिलती थी। अच्छा। और रात को फिर जो है मैं थ्रेशर मशीन पे जाके वो करता था अच्छा। काम, तो उसकी अलग से उजरत होती थी। और स्कूल स्टार्ट होने से पहले मैंने चाय के होटल पे काम किया है। मेरे मामू का होटल होता था, जी। गुलाम रसूल का। हाँ तो जी। उस होटल पे काम करता रहा। मेरे बहनोई का होटल था एक, उस पे अच्छा। मैंने चाय के होटल पे काम किया। हाँ जी। तो उनसे मेरी कल बात हो रही थी फ़ोन पे, तो वो भी बड़े खुश थे कि यार माशाल्लाह, अब जो है माशाल्लाह, अच्छे हालात हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आप वाक़ई रोल मॉडल हैं उन लोगों के लिए जो अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास रास्ता नहीं है। अब जिस तरह आपने होटलों में काम किया, लोगों की ज़मीनों पे जाकर वहाँ पर काम किया, और आज माशाल्लाह आप तो अभी जब आपने बताया घर वालों को कि मैंने जाना है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो घर वाले मान गए थे या आपको मनाना पड़ा? एक्चुअली घर के हालात शुरू से ही बड़े टाइट थे। बहुत बहुत ज़्यादा टफ़ हालात हमने देखे हैं। मैंने इंटरमीडिएट तक जो है ना वो किसी का इस्तेमाल शुदा यूनिफ़ॉर्म जो है वो पहनता रहा हूँ। अच्छा। तो बेल्ट भी और पैंट भी तो वो हमेशा खुली होती थी। मुझे याद है मैं जब कॉलेज जाया करता था, और गरीबी बहुत थी, बहुत टफ़ था। मुझे भी पता था कि घर वाले अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, और घर वालों को भी पता था कि यार आपको हम पढ़ाना तो चाहते हैं, हमारा दिल तो करता है पढ़ाने का, लेकिन अच्छा। हालात आपके सामने हैं। हाँ जी। तो बस उनको कहा कि मुझे लाहौर जाने दें। एफ़ए तक पढ़ लिया मैंने। स्कूल से आके काम करने चला जाता था, गला मंडी पल्लेदारी करने चला जाता था। समर वेकेशंस जो होती थी 3 महीने की, हाँ जी। उसमें मैं रोड पे पल्लेदारी किया करता था। हम सीमेंट के, बजरी के, अच्छा। लोहे के ट्रक वगैरह उतारा करते थे, अच्छा। बिल्डिंग मटीरियल जितना भी होता है। जी। तो ये है कि मैंने कहा मुझे जाने दें, अल्लाह इंशाल्लाह रास्ते निकाल देगा। फिर ये कि कुछ कुछ टीचर्स की सपोर्ट मिली, कुछ अच्छे माशाल्लाह, दोस्त मिले। माशाल्लाह। तो अच्छा। कॉलेज में जो है वो मेरे आइडियल हुआ करते थे और अभी भी हैं, हाँ जी। मुज़म्मल ख़ान वज़ीरी साहब। अच्छा, तो मुज़म्मिल खान वज़ीरी साहब। जी, उन्होंने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया हुआ है रग्बी में और अमेरिकन फ़ुटबॉल में। अमेरिकन फ़ुटबॉल की वो टीम के ओनर भी रहे हैं। हाँ तो जी। उन्होंने कहा कि बेटे आप जाओ, और मुझसे जितना हो सका मैं आपको सपोर्ट माशाल्लाह, करूँगा। और माशाल्लाह। हाँ उन्होंने जी। सपोर्ट किया, और जब मैं लाहौर आ गया तो लाहौर आके लाहौर पहुँचना इटसेल्फ एक अचीवमेंट थी। हाँ लेकिन जी। यहाँ पे आके सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, जी। मज़ीद मुश्किलात का सामना करना था। बिल्कुल, एक बिल्कुल। ऐसी जगह पे था जहाँ पे ज़्यादा जानने वाले नहीं हैं, हाँ ज़्यादा जी। सपोर्ट नहीं है, डिफरेंट बिल्कुल। इलाका है, पहली दफ़ा लाहौर सरवाइव आया फिर हूँ। करना एक नए शहर में जाकर। हाँ, तो बस यही है कि पहले ट्रायल्स दिए मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं था। जी। लेकिन फिर मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, इंपीरियल यूनिवर्सिटी, जो जिनका पहला साल था अच्छा। स्कॉलरशिप वो दे रहे थे स्पोर्ट्स में। हाँ जी। तो उन्होंने कहा जैसे भी
भी प्लेयर्स हमें मिलते हैं, आप आ जाएं, जी। हम आपको स्किलफुल खुद बना लेंगे। हाँ जी। तो इस तरह मेरा एडमिशन हो गया, वहाँ मैं पढ़ने लग गया। लेकिन वो यूनिवर्सिटी 1 साल बाद बैन हो गई ओहो, अच्छा HSC की तरफ से। अच्छा। और मुझे याद है कि वहाँ जो हॉस्टलाइज मेरे साथ लड़के थे, मेरे गांव के, मेरे इलाके के, एक आमिर मकबूल था, एक मोहम्मद अदील था, जिनके साथ मैंने रहना स्टार्ट किया था। हाँ जी। तो जिस हॉस्टल में हम शिफ्ट हो रहे थे, उसी हॉस्टल से कुछ पठान जो हैं वो जा रहे थे अच्छा, छोड़ के। जा रहे हैं जी। तो वो उन्होंने अपने कुछ पुराने कपड़े, पैंट्स, शर्ट्स और शूज़ वगैरह वहाँ छोड़ दिए, जो उनके इस्तेमाल के थे नहीं थे, जो टूटे हुए थे हाँ जी। या जो पेवंद लगे हुए कपड़े थे। हाँ जी। तो मैंने क्या किया कि वो बाल्टी में सर्फ डाला, 2-3 पैकेट, और अच्छा। उनके वो कपड़े जो छोड़ के गए थे उनको उसमें डाला और शूज़ उनको धोया कि अब मैं ये पहना करूँगा। तो वो 1 साल इंपीरियल में मैंने वो यूज़ किया। अच्छा। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी बैन होगी तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ, परेशान भी हुआ कि यार 1 साल अब यहाँ स्टेबल हुआ था बड़ी मुश्किल हाँ से। जी, बिल्कुल। और 4 साल डिग्री है, 3 साल रह गए थे, तो बंदे को तो यार, गरीब बंदे को तो ये जो दिन गुजर जाए हाँ, वही बिल्कुल, काउंट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर ये हुआ कि दोबारा से ट्रायल्स सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टार्ट हुए, तो मैंने फिर से PU में अप्लाई कर दिया और मुजम्मल साहब को कॉल कर दी कि अब ये तो बैन हो गई है यूनिवर्सिटी, तो मैं PU में जा रहा हूँ, अच्छा। आप भी वहाँ पे उनको कॉल कर दीजिएगा, ये बच्चा डिज़र्विंग है, अच्छा भी है, हाँ जी। और इसको कंसीडर कीजिएगा। हाँ और जी। 1 साल मैं प्रिपेयर भी खुद को कर चुका था, अच्छा हाँ जी। हो गया था मैं। माशाल्लाह, तो फिर मैंने 2017 में ट्रायल दिए पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मुझे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल गई। माशाल्लाह। और अच्छा। उसी साल हाँ जी। मुझे शुएब मलिक के मैनेजर हुआ करते थे, शुएब मलिक को पहले वो मैनेज करते थे, अब और क्रिकेटर्स को मैनेज करते हैं, हाँ जी। सैयद अमीमुल हक, अच्छा। कनाडा में उनकी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की एजेंसी है। जी। तो उन्होंने मुझे ट्विटर से पिक किया और मेरी उनको वो पोस्ट पसंद आती थी, मोटिवेशनल थी, क्योंकि मेरे तो हालात उस तरह से थे। जी। तो मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट की, फॉलो अप किया बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, कि मुझे जॉब चाहिए सर्वाइव करने के लिए लाहौर में रह के। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जॉब दी 2017 में। तो माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता मैं काम भी उनके पास सीखता गया, सैलरी भी बढ़ती गई। हाँ जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री हो गई है, वो जो मैंने पोस्ट लगाई जी। कि कभी मैं किसी के खेतों में मजदूरी किया करता था, हाँ जी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री मिल गई है। हाँ जी। तो वो उसे पोस्ट करने का यही मकसद था कि जो न्यू जनरेशन है हमारी, या ऐसे लोग जो स्ट्रगल करते हैं, जी, जो जी। ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो फाइनेंशियली बहुत पुअर हैं, जी। उनके पेरेंट्स को भी शौक है बच्चों को पढ़ाने का हाँ जी। और बच्चों को भी पढ़ने का शौक है, जी। तो वो इंस्पायर हों मेरी वो पोस्ट देख के हाँ जी। कि यार कुछ भी मुमकिन है, बिल्कुल। स्ट्रगल जब की जाए अल्लाह हाँ की जी, और रहमत पे, ख्वाब जब देखा जाए हाँ तो ख्वाब जो देखे जाए उनकी ताबीर के लिए बंदा निकले, और निकले, ऐसे बिल्कुल। निकले कि अपनी अनथक जो मेहनत है हाँ वो जी। ईमानदारी के साथ लगा दे, तो अल्लाह पाक जो है वो रिजल्ट देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ख्वाब देखना बुरा नहीं है, ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए जद्दोजहद ना करना, ये बात गलत है। अच्छा, ये तो आपने मुश्किलात बता दी, अब आपकी जब डिग्री हो गई, आपने घर बताया, तो क्या, किस तरह का माहौल था, क्या फीलिंग थी वालिद साहब की, वालदा की, घर वालों की, सबकी? जब उन्होंने ये पोस्ट देखी, मेरी फ़ोटोज़ मैंने भेजी घर, तो कॉल आई अम्मी की, तो पहले तो अम्मी रोई बहुत ज़्यादा, जी। बात ही नहीं हो रही थी, मैं भी रोने लग गया फिर, हाँ क्योंकि जी। हमें वो टफ़ टाइम जो है वो नहीं भूलता अभी भी मुझे, उसको मैं अभी भी साथ लेके चल रहा हूँ, तो वो पुरानी पोस्ट जो है वो शेयर करता हूँ हाँ जी। बड़े मान के साथ, फ़ख्र के साथ। जी। तो अब बड़े खुश थे, रिलेटिव्स ने भी कॉल्स की बहुत ज़्यादा, हमारे इलाके के जो रईस लोग हैं, माशाल्लाह। जो लोग हैं, मोतबर लोग हैं, उन्होंने भी कॉल्स की, हाँ जी। मुजम्मल साहब ने भी कॉल की कि बेटा आप पढ़ गए हो, माशाल्लाह डिग्री हो गई है। हाँ जी। तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है, बड़ा खुश हूँ, और बस यही मैसेज देता हूँ। पहले भी मेरे 1-2 इंटरव्यूज़ हुए हैं, या जिन लोगों से भी मेरी बात होती है ज़्यादा, हाँ या जी। जो मेरी सराउंडिंग में रहते हैं, कि हम कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है बड़े रहीम है, करीम है, बिल्कुल। गफ़ूर हैं, उसकी रहमत बहुत ज़्यादा है, और बेशक बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो बस मेहनत जब आप करेंगे तो वो रास्ते ऐसे ऐसे निकालेगा जो बिल्कुल। आपके कभी फहमो गुमान में ही नहीं सोच थे। ही नहीं होंगे, तो बिल्कुल। इस तरह से है। बिल्कुल, हाँ जी, मेहनत करते रहना चाहिए, और इंसान को हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। चाहे अब जैसे ये एक आइडियल है, एक मिसाल है उन लोगों के लिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है या कम वसाइल हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये उनके लिए मिसाल है। और फिर मैं आपको कहूँगा कि ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद ना करना, ये गलत बात है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलहा अदनान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।